राजनीति में कुछ लोग सत्ता के लिए आते हैं, कुछ लोग व्यवस्था को समझने के लिए आते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो राजनीति ही बदलने निकले? ये कहानी है प्रशांत किशोर की। बिहार एक ऐसा राज्य जिसने भारत की राजनीति और विचारधारा को आकार दिया, लेकिन आज वही बिहार कई सारे सवालों से जूझ रहा है। पलायन, बेरोजगारी और विकास के रफ्तार में बिछड़ना। इन्हीं सारे सवालों के बीच एक नाम चर्चा में आता है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर now is one of India's top political analysts, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जन्म तो बिहार के रोहतास जिले में होता है, लेकिन वो बचपन में ही अपने माता पिता के साथ बक्सर में चले जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा उनकी बिहार में ही हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग में की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में की, जहां वे अफ्रीकी देशों में विकास और स्वास्थ्य नीतियों पर काम करते रहे। लेकिन शायद तभी से उन्होंने जाना, समाज को बदलने के लिए केवल नीति नहीं, नियत और नेतृत्व दोनों जरूरी है। 2011 में वो भारत लौटते हैं और गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। 2014 में चाय पर चर्चा और 3D रैलियों जैसे अभियानों ने देश भर में चर्चा बटोरी। नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशांत किशोर एक नया चेहरा बनकर देश के सामने आते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के साथ, कांग्रेस, ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं के साथ काम किया। हर चुनाव में उन्होंने डेटा, ग्राउंड सर्वे और साइकोलॉजी को राजनीति के साथ जोड़ा। 2015 में उन्होंने महागठबंधन के लिए रणनीति बनाई, जिसका परिणाम था नीतीश कुमार की शानदार जीत। भारत के संविधान के प्रति। लेकिन कुछ ही वर्षों में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और कहा जाता है यहीं से प्रशांत किशोर और पारंपरिक राजनीति के रास्ते अलग हो गए। उन्होंने महसूस किया कि चुनाव जीतना और समाज बदलना दो बहुत अलग बातें हैं। धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक सलाहकार की भूमिका से दूरी बनाई और 2020 के बाद पूरी तरह बिहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 2022 में जाकर प्रशांत किशोर ने शुरू की जन सुराज यात्रा। उनका कहना था ये कोई पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। इस यात्रा में वो बिहार के हर जिले, हर गांव में पैदल पहुंचे। जगह जगह पर उन्होंने लोगों से संवाद किया, बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन और भ्रष्टाचार पे। समर्थक कहते हैं कि ये एक समझदार कोशिश है राजनीति को जनता के समीप लाने की। प्रशांत किशोर कहते हैं कि राजनीति को बदलने से पहले लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता इस सोच से जुड़ने के लिए तैयार है? जन सुराज के समर्थक इसे एक नया प्रयोग मानते हैं। उनका मानना है कि अगर इसे ईमानदारी से संगठित किया गया तो ये बिहार के राजनीतिक में एक वैकल्पिक दिशा बन सकता है। वही आलोचक इसे राजनीतिक पुनः प्रवेश की एक रणनीति मानते हैं। लेकिन सच इन दोनों के बीच में कहीं है। एक तरफ जनता की उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ व्यवस्था की जटिलताएं। खैर, प्रशांत किशोर की यात्रा तो अभी जारी ही है। उन्होंने सत्ता के ऊंचे गलियारों से लेकर बिहार के सबसे छोटे गांव तक का सफर तय किया है। देखना यह है कि क्या उनकी यह यात्रा राजनीतिक आंदोलन बन पाएगी या इतिहास में एक प्रयोग की तरह ही बनकर रह जाएगी। बिहार एक बार फिर इंतजार में है अपने अगले बदलाव का।